आज मार्वल स्टूडियोज दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म कंपनियों में से एक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मार्वल कभी बर्बाद होने के कगार पर था? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने अपने सबसे फेमस सुपर हीरो को बेचना पड़ा? और अगर आयरन मैन 2008 में फ्लॉप हो जाती तो आज एमसीयू का कोई वजूद ही नहीं होता। आज हम मार्वल के इतिहास, इसकी गलतियों, इसकी जीत और इसके भविष्य के बारे में बात करेंगे। मार्वल की शुरुआत एक कॉमिक कंपनी से लेकर सिनेमैटिक यूनिवर्स तक। मार्वल की शुरुआत हुई 1939 में, जब इसे टाइमली पब्लिकेशंस के नाम से शुरू किया गया। 1941 में कैप्टन अमेरिका पहली बार आया और तुरंत पॉपुलर हो गया। 1950 में टाइमली पब्लिकेशंस का नाम बदलकर मार्वल कॉमिक्स रखा गया। स्टैन ली, जैक किर्बी और स्टीव डिट्को ने मिलकर 1960 में मार्वल को कॉमिक्स की दुनिया का किंग बना दिया। एक्समैन 1963 में, 1962 हुल्क 1962, आयरन मैन जैसे सुपर हीरोज इसी दौर में आए। मार्वल ने डीसी के जस्टिस लीग के जवाब में एवेंजर्स 1963 और एक्समैन 1963 को लॉन्च किया। जब मार्वल बर्बादी के कगार पर था, 1980s 1990s मार्वल का सबसे बुरा दौर। 1980 में मार्वल बहुत बड़ा हो गया था, लेकिन 1990 में कॉमिक बुक इंडस्ट्री बुरी तरह गिर गई। मार्वल को पैसों की इतनी कमी हो गई कि 1996 में कंपनी दिवालिया हो गई। पैसे बचाने के लिए मार्वल ने अपने सबसे फेमस सुपर हीरोज को बेच दिया। स्पाइडरमैन के राइट्स सोनी को बेच दिए। एक्समैन और फैंटास्टिक फोर के राइट्स फॉक्स को बेच दिए। हल्क के राइट्स यूनिवर्सल स्टूडियोज को बेच दिए। उस वक्त मार्वल के पास आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका और बाकी बी ग्रेड सुपर हीरोज ही बचे थे। अगर आयरन मैन फ्लॉप हो जाती तो क्या होता? एल मार्वल स्टूडियोज की आखिरी उम्मीद। 2000 के दशक। 2000 में मार्वल स्टूडियोज बना, लेकिन उनके पास खुद की फिल्में बनाने के पैसे नहीं थे। मार्वल ने बैंक से $525 मिलियन का लोन लिया, लेकिन एक शर्त रखी गई, अगर उनकी पहली फिल्म फ्लॉप हो जाती तो मार्वल हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। उन्होंने पहली फिल्म बनाने के लिए आयरन मैन 2008 को चुना, जो उस समय ए लिस्ट सुपर हीरो भी नहीं था। रॉबर्ट डाउनी जूनियर को लीड रोल दिया गया, लेकिन वो एक कंट्रोवर्शियल चॉइस थे, क्योंकि उनका करियर पहले ही ड्रग्स और जेल की वजह से खराब हो चुका था। अगर आयरन मैन फ्लॉप हो जाती, मार्वल स्टूडियोज हमेशा के लिए बंद हो जाता। एवेंजर्स कभी नहीं बनती। एमसीयू का कोई वजूद नहीं होता। डीसी की फिल्में, बैटमैन, सुपरमैन पूरी तरह इंडस्ट्री पर राज कर रही होती। एक्समैन और स्पाइडरमैन अलग अलग यूनिवर्स में ही रहते। आयरन मैन सुपरहिट हुई, जिसने $585 मिलियन की कमाई की। 2012 में एवेंजर्स आई और इसने $1 अरब 500 करोड़ कमाए, जिससे एमसीयू दुनिया का सबसे बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स बन गया। थैनोस एमसीयू का सबसे बड़ा विलेन बना। रॉबर्ट डाउनी जूनियर और क्रिस एवंस की आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस ने एमसीयू को अलग लेवल पर पहुंचा दिया। कहां हुई गलती? मार्वल की गिरावट 2019 से 2024। ओवर सैचुरेशन। बहुत सारी फिल्मों और डिज्नी प्लस सीरीज ने फैंस को कंफ्यूज कर दिया। इटर्नल्स, मिज मार्वल, सीक्रेट इन्वेजन जैसी फ्लॉप प्रोजेक्ट्स। वीक विलेन्स एंड स्टोरीज। थैनोस के बाद कोई बड़ा विलेन नहीं बना पाया। किंग को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन जॉनथन मेजर्स पर एलिगेशंस की वजह से दिक्कतें आईं। सीजीआई और विजुअल इफेक्ट्स की खराबी। थॉर, लव एंड थंडर और एंटमैन 3 में खराब सीजीआई। पॉलिटिकल और सोशल एजेंडा। कई फैंस को लगा कि मार्वल अपनी पुरानी कहानी छोड़कर सोशल और पॉलिटिकल मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। क्या मार्वल फिर से उठ सकता है? मार्वल के भविष्य की बड़ी फिल्में। फैंटास्टिक फोर 25 जुलाई 2025। मार्वल के सबसे पुराने सुपर हीरोज की नई कहानी, नए एवेंजर्स की एंट्री और एक महाविलेन। सीक्रेट वॉर्स 7 मई 2027। एक ऐसी फिल्म जो मल्टीवर्स को पूरी तरह से रीसेट कर सकती है। एक्समैन की वापसी। एमसीयू में जल्द ही म्यूटेंट्स आने वाले हैं। अब क्या मार्वल बच सकता है? मार्वल को वापस नंबर 1 बनना है तो उन्हें फिर से वही मैजिक लाना होगा। क्या आप मानते हैं कि मार्वल फिर से इतिहास रचेगा या फिर डीसी इसे पछाड़ देगा?
हमें कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।